चलिए पहला एक्सरसाइज हम चालू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1। पहला प्रश्न है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए दोस्तों, मैं इसे बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे, आप इसको समझिएगा। अभाज्य गुणनखंड, ये देखिए, ये अभाज्य गुणनखंड है। 2 7 14 0, 2 से फिर कैंसिल करते हैं, 2 3 6, 2 5 10, फिर 5 से कैंसिल 5 7 35, राइट। ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए 2 × 2 × 5 × 7, राइट। अब इसको हम लिख सकते हैं 2² × 5 × 7, ये रहा आंसर। ठीक है, इसको अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं और इसको गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करने बोला है, मैंने व्यक्त कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न 156। अब 156 को हम लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से काटते हैं 2 7 14, 2 8 16, 2 से काटते हैं 2 3 6, 2 9 18, ठीक है। 3 से कैंसिल करते हैं, 3 1 3, 3 3 9, ठीक है। अब 13 को फिर 1 से कैंसिल करते हैं, ठीक है। अब मेरे पास तैयार हो गया 2 × 2 × 3 × 13 × 1, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर 1 और ये 13 का 1, ठीक है। 1 लिखो चाहे नहीं लिखो, ये रहा आंसर। ठीक है, व्यक्त हो चुका है, गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया, गुणनफल के रूप में व्यक्त मैंने कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न HCF और LCM ज्ञात करना है। ये अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF ज्ञात करना है और दो संख्याओं गुणनफल बराबर HCF × LCM, और इस फॉर्मूला में जांच करना है, ये जांचना है इस पर, ठीक है। चलिए इसको जांच करते, क्वेश्चन हम शॉर्ट में लिखे हैं, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM, ये फॉर्मूला है। ये चारों में से दो संख्या इधर HCF और LCM, ये चारों में से कोई भी एक संख्या निकालने के लिए बोलेगा तो निकल जाएगा। चलिए सबसे पहले इसको क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है। 2 से इसको कैंसिल करते हैं, आ जाएगा 13, फिर इसको 2 से नहीं कटेगा, फिर 13 से 1 आ जाएगा। अब 91 लेते हैं, 3 से 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 3 21। चलिए अब आते हैं यहाँ पे 26 का जो अभाज्य गुणनखंड आया 2 × 13 आया, और 91 का जो आया अभाज्य गुणनखंड वो आया 7 × 13, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब दोनों के पास 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लिखते हैं HCF बराबर, क्या लिखते हैं, HCF बराबर, और लिखते हैं LCM बराबर, ठीक है। अब दोनों मेरे यहीं से तैयार हो जाएगा। इसमें जो उभयनिष्ठ आया, कॉमन आया, ये 13 आया, ठीक है। तो HCF बराबर आपका 13 आंसर तैयार हो गया, ठीक है। अब निकालते हैं LCM, क्या निकालते हैं, LCM। तो LCM में क्या होता है, जो पहले कॉमन आया उसको पहले लिख लो, 13 कॉमन आ गया, राइट। अब जो नहीं मिला उसको भी आपको लिखना है, तो 2 नहीं मिला 2 लिख दीजिए, 7 नहीं मिला 7 लिख दो, ठीक है। अब इसको गुना कर दीजिए, 13 दूना 26, 26 गुने 7 गुना करो भाई साहब, 26 गुने 7, 7 छक 42 के 2 बगल में 4, 7 दूना 14 4 18, 182। आपका आंसर तैयार हो गया 182, ये हो गया आंसर। ये हो गया LCM और ये हो गया HCF, ठीक है। अब इसको जांच करने के लिए बोला गया है, तो इसमें जांच करना है, तो जांच कैसे करते हैं, देखिए दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या मेरे पास है 26 × 91। अब इधर लिखते हैं HCF × LCM। HCF मेरे पास आ गया 13 और LCM आ गया मेरा 182, ठीक है। अब इसको गुना करते हैं, 26 से 91 गुना करो, 26 से 91 गुना करते हैं दोस्तों, 6 एकम 6, 9 छक 54, 2 एकम 2, 9 दूना 18, 6 4 2 6, 8 5 13 के 3, 23 66 आ गया इधर, ठीक है। अब इसको गुना करते हैं, 182 गुना करेंगे 13 से, 3 दूना 6, 3 8 24 के 4, 3 एकम 3 और 2 5, 2 एकम 2, 8 एकम 8, 1 एकम 1, 6 4 2 6, 8 5 13, 1 1 2, 23 66। चलिए ये हो गया प्रूफ।
मैंने सत्यापित कर दिया, जांच मैंने कर दिया, दो संख्या गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है, दोनों LHS इज इक्वल टू RHS। चलिए दोस्तों, मैंने दो प्रश्न मैंने बताया, अब इसी तरीके से आपको इसको बनाना है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने बता दिया। आप क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद।